हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन 1857.90 से ओपन होने के बाद 1842.50 का लो और 1875.00 का हाई बनाता है। 1.1 मिलियन यानी 11,52,941 टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,22,327 करोड़ रुपए और 1858.45 के ऊपर तकरीबन 0.76% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। इसका 52 वीक लो 781.05 और हाई है 1893 का। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है। ये अपडेट आपको पता होना चाहिए और सिंपल से सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आपको पता होना चाहिए, ये आदित्य बिरला ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। इसके एक नहीं कई बिजनेसेस हैं, इसके कई वर्टिकल्स हैं जो अलग अलग वर्टिकल्स के जरिए कंपनी काम करती है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने 12 नवंबर के दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और इनके टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन को बताया गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी को कंसोलिडेटेड बेसिस पे 1359 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 966 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपेयर करेंगे 41% का आपको जंप देखने को मिलेगा। जी हाँ, 41% का आपको जंप देखने को मिलेगा, राइट। इसके अलावा दोस्तों, सिक्वेंशली अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट आया है इस बार इनका वो 18% डाउन है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के इसी फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से, जो कि जून क्वार्टर के अंदर 1667 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार 1359 करोड़ का 18% का ड्रॉप है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ हम पूरे सारे वर्टिकल से जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ उन सभी के समेशन की बात कर रहे हैं तो 22,564 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने क्वार्टर 2 के अंदर, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी को 17,950 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। कंपेयर करेंगे 26% का राइज हमें देखने को मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो रेवेन्यू के अंदर 13% की जंप देखने को मिलेगी, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है सिक्वेंशली एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों तरीके से ग्रो किया है। यहाँ बताया गया कि क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर जो यानी सितंबर क्वार्टर के अंदर जो डिमांड मोमेंटम है वो बनी रही, पिकड अप यानी तेज़ी से इसने स्पीड लिया और कंटिन्यूसली उसके आगे इनके सारे बिजनेसेस के क्रॉस जो है ये ग्रो करने वाली है और कर रही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड होने की मजबूती की वजह से जो रियलाइजेशन और वॉल्यूम जनरेट हुए उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। कॉस्ट इंक्रीज होने के बावजूद, देखा आपने, कॉस्ट के इंक्रीज होने के बावजूद भी कंपनी के स्ट्रॉन्ग डिमांड होने की वजह से जो रियलाइजेशन और वॉल्यूम जनरेट हुआ वो काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया। सेल्स का जो वॉल्यूम रहा उसके अंदर भी बहुत तेज़ी से स्पाइक देखने को मिला। इवन ये कोविड-19 के पहले के लेवल्स को भी टच कर चुका है। कंपनी के एक हम यहाँ पे पहले वर्टिकल की बात करते हैं, VSF, राइट, यानी विस्कस स्टेपल फाइबर बिजनेस की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें भी ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड। यहाँ पे जो बिज़नेस VSF का जो बिज़नेस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखें तो 79% इसके रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है। जो रेवेन्यू जनरेट हुआ VSF बिजनेस से वो है 3005 करोड़ रुपए फॉर क्वार्टर सितंबर क्वार्टर, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 1679 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था इस वर्टिकल ने। सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो इस VSF बिजनेस के अंदर 43% की जंप आपको देखने को मिलेगी। VSF बिजनेस का EBITDA निकल के आता है
580 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 193 करोड़ था। कंपेयर करेंगे 201% की जंप देखने को मिली। बाप रे बाप, सोच भी सकते हैं 201% की जंप। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अब देखें तो EBITDA के अंदर 19% की जंप देखने को मिली है। इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट मिक्स की बात करें, यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेल्स की बात करें, तो उसमें भी 112% की जंप देखने को मिली YOY बेसिस पे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड हायर सेल्स वॉल्यूम्स भी देखने को मिले 18% YOY बेसिस पे, जिससे EBITDA के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला इनके VSF बिजनेस के अंदर, यानी विस्कस स्टेपल फाइबर बिजनेस के अंदर। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, VSF विस्कस बिजनेस, बेसिकली विस्कस एक तरीके का रेयॉन होता है, एक बहुत ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही एक डिमांडेड की एलिमेंट है, की इंग्रेडिएंट है, जो ग्लोबली और डोमेस्टिकली काफ़ी डिमांडेड रहा है और आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। शायद इसी की वजह से यहाँ पे इतना आप चौंकाने वाले डेटा आप देख भी पा रहे हैं, राइट। इनपुट कॉस्ट के बढ़ने के बावजूद भी इनके वर्टिकल VSF बिजनेस के अंदर, यानी विस्कस स्टेपल फाइबर बिजनेस के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिली। अब हम बात करते हैं सेकेंड वर्टिकल, केमिकल बिजनेस। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए केमिकल वर्टिकल के अंदर भी ये काम करती है कंपनी। इसमें भी इनको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे भी जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है YOY बेसिस पे 14% से ग्रो किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13% से ग्रो किया है, और जो डेटा है 1627 करोड़ का। केमिकल सेगमेंट के बिजनेस के हम EBITDA की बात करें तो इसमें भी YOY बेसिस पे 24% का राइज, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16% का राइज देखने को मिला है, और जो डेटा है 232 करोड़ का। डोमेस्टिक डिमांड जो है कॉस्टिक सोडा के लिए बहुत तेज़ी से ग्रो करी है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल और पल्प एंड पेपर सेक्टर के अंदर जो डोमेस्टिकली कंज्यूम किया जाता है कॉस्टिक सोडा, उसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। क्लोरीन रियलाइजेशन की बात करें, इसी में क्लोरीन भी देखा जाता है, क्योंकि वो केमिकल सेक्टर, केमिकल वर्टिकल का पार्ट है, तो उसमें भी मार्जिनली क्लोरीन रियलाइजेशन में जो है मार्जिनली नेगेटिव हमें टर्निंग देखने को मिली है फॉर दिस क्वार्टर ड्यू टू वीक एंड प्रोडक्ट्स डिमांड। यानी जो क्लोरीन से जुड़े हुए एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड में थोड़ी कमी होने की वजह से क्लोरीन रियलाइजेशन में मार्जिनली नेगेटिव टर्न देखने को मिला है, राइट। लेकिन कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस में बहुत तेज़ी से रिकवरी देखने को मिली है। इवन कंपनी ने मल्टी क्वार्टर लॉस को भी मल्टी क्वार्टर्स के जो लॉस थे उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, बहुत ज़्यादा रिकवरी किया है, क्योंकि कॉस्टिक सोडा प्राइसेस की एंड प्रोडक्ट्स तक की जो डिमांड है अलग अलग पार्ट से, जैसे कि मैंने अभी बताया, पल्प एंड पेपर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करी है। कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस के अंदर बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ने की वजह से रिकवरी देखने को मिली। किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस तेज़ी से ऊपर भाग जाता है, वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिली। डिमांड बढ़ी कॉस्टिक सोडा की, प्राइसेस तेज़ी से ग्रो कर गई, राइट, जिससे सप्लाई लेड जो प्रोडक्शन रहा उससे जो लॉसेस थे उसमें काफ़ी टाइटनेस देखने को मिले, राइट। एंड हायर एक्सपोर्ट सेल्स भी देखने को मिले ड्रिवन बाय बेटर एक्सपोर्ट रियलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो कॉस्टिक सोडा बिजनेस के अंदर 86% तक हमें देखने को मिला, राइट। कंपनी के अब सीमेंट बिजनेस की बात कर रहे हैं, यानी अल्ट्राटेक की बात करेंगे, इसमें 8% इंक्रीज देखने को मिला है सेल्स के वॉल्यूम में, और डेटा है 21.64 मिलियन टन, जो कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पे 12,017 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया इस कंपनी के वर्टिकल ने, और यहाँ पे 165% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। EBITDA की बात करें इस वर्टिकल के लिए तो 1% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो डेटा है 2,855 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वर्टिकल है, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो रेवेन्यू जनरेट किया इस वर्टिकल ने 5,593 करोड़, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में
377 करोड़ जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें यहाँ पे, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इसके लिए दिया हुआ है यहाँ पे। तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर आप देखें यहाँ पे तो 22% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है, जबकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 43% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो डेटा है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का 5593 करोड़, और जो इस वर्टिकल से जो आने वाला प्रॉफिट है 377 करोड़ का है। कंपनी ने कंसोलिडेटेड ईबीआई हाँ, अभी कंसोलिडेटेड ईबीआईटीडीए की बात करी जा रही है, तो पूरे जितने भी वर्टिकल्स मैंने आपको बताए ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के अभी तक इसमें जितने, उन सभी के थ्रू जो ईबीआईटीडीए जनरेट हुआ 4282 करोड़ दिखाया गया। ग्रोथ हुई है उसमें 19% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 3603 करोड़ का टोटल ईबीआईटीडीए जनरेट हुआ था कंसोलिडेटेड बेसिस पे। ईबीआईटीडीए मार्जिन्स में अगर आप देखें तो वाई बेसिस पे 1% की डिक्लिनेशन देखने को मिली है 19%, राइट। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने किया है 267 करोड़ का इनके पेंट बिजनेस के अंदर। आपको पता होगा पेंट बिजनेस में भी आदित्य बिरला ग्रुप जो है इन्वेस्ट करना चाहता है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 267 करोड़ का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, और इससे इन्होंने 5 लोकेशंस को जो है खरीद लिया है, लैंड पार्सल्स को खरीद लिया है अक्रॉस द कंट्री। और इसमें बहुत सारे क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है ना, बहुत सारे जो अथॉरिटी से क्लियरेंस चाहिए वो सब अभी काम बचा हुआ है। तो दोस्तों ये धमाकेदार खबर, धमाकेदार अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी आदित्य बिरला ग्रुप से जुड़ी हुई देखिए वोडाफोन आइडिया को ही ना देखिए, उसमें बहुत सारे इनके बिजनेसेस हैं और ये बिजनेसेस इनके रॉक कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया भले ना रॉक कर रहा हो, लेकिन बाकी बिजनेस इनके बहुत तेज़ी से धूम मचा रहे हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर सकते हैं एंड टेक केयर।